Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends. This is the old Dr. Ncert. I welcome you all in my classroom, in your channel, RKS Academy Zone. So, my dear students of standard 11th and standard 12th, आप लोगों को पिछले कई क्लासेस से मैं एक्टिव पैसिव पढ़ा रहा था आज भी, और मैंने कहा भी आप लोगों को कि ये एक्टिव पैसिव जो है मैंने टेंस वाइज जितना था उसे खत्म कर दिया, और फिर एक्टिव पैसिव के लिए जो कुछ मिसलेनियस क्लासेस हैं जिसको मैंने शुरू में भी लिया, और अभी भी एक दो क्लासेस ऐसा है जिसको मैं एक्टिव पैसिव में मिसलेनियस के रूप में मैं लूंगा उसका, यानी वहां कुछ अनफैशन तरीके से हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे तो उसको मैंने कुछ स्ट्रक्चर वाइज आप लोगों को बताया भी और आगे भी बताऊंगा। तो आज भी आप लोगों को सिमिलरली मैं कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बताऊंगा इस क्लास में जिसको आप ध्यान से फॉलो करेंगे। चूंकि एक्टिव पैसिव जो टेंस वाइज हम लोग देखें उसके अलावा भी कुछ ऐसे चीज होते हैं स्ट्रक्चर के मतलब साथ जिसको हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू हो जाइए मेरे साथ, और वहां कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए और सामने जो मैं बता रहा हूं आपको जो स्ट्रक्चर उसको आप नोट करेंगे, फिर उसी हिसाब से उसको पैसिव फॉर्म में बदल कर देखेंगे। वो तरीका मैं आपको बताते चल रहा हूं। चलिए देखिए, कुछ ऐसे होते हैं स्ट्रक्चर जहां पर क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर नाउन कुछ लगाते हैं, उसके बाद फिर टू इन्फिनेटिव आते हैं, और उसके बाद चाहे ऑब्जेक्ट कुछ भी हो। आगे समझ में, यानी सब्जेक्ट सामने रहा, प्लस उसके बाद वर्ब आया, उसका वर्ब आने के बाद फिर कोई नाउन लगाते हैं, कुछ आता है नाउन प्रोनाउन व्हाटएवर कुछ लगा, उसके बाद टू इन्फिनेटिव लगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो तो उसको हम लोग पैसिव कैसे चेंज करेंगे, पहले इसको बदल कर देखो आप। जैसे मैं एग्जांपल लिखा दे रहा हूं, उसमें एग्जांपल में लिखो आई, सब्जेक्ट ले लो, वांट, वर्ब हो गया, आई वांट समवन, डाल दिया वहां पर समवन, आई वांट समवन टू टेक फोटोग्राफ, आई वांट समवन टू टेक फोटोग्राफ। ये आपका एक्टिव का फॉर्म है। डूअर ऑफ द एक्शंस की प्रायोरिटी है, सब्जेक्ट यहां सामने पता चल रहा है आई है, और उसके साथ इसी तरीके से वाक्य का विन्यास हुआ है। अब इसे आपको पैसिव फॉर्म में बदलना है। आप कैसे बदलेंगे तो देखिए, यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब जो भी है सामने आपको दिखाई दे रहा है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा है। सो आई वांट, यहां पर आई वांट समवन, मैं किसी को चाहता हूं जो क्या ले, मेरा फोटोग्राफ ले, टू टेक फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के लिए। तो फोटोग्राफ जो है सामने ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है और यहां सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ कैसे खेल खेलेंगे, किस तरीके से आप पैसिव बनाएंगे। अब इसको पैसिव बनाया, देखिए फॉर्म लीजिए, आई वांट, अब यहां हो गया आई वांट, मैं क्या चाहता हूं, फोटोग्राफ, आई वांट फोटोग्राफ टू बी टेकन, आई वांट फोटोग्राफ टू बी टेकन बाय समवन। आप दे भी सकते या नहीं भी दे सकते, बात बराबर हो गया। जैसे एक्टिव में क्या था, आई वांट समवन, मैं किसी को चाहता हूं टू टेक फोटोग्राफ, फोटोग्राफ लेने के लिए। तो आई वांट फोटोग्राफ टू बी टेकन बाय समवन। तो यहां पर देखिए बाय समवन इसलिए हमने कहा कि वहां दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, क्योंकि उसका पैसिव जो था वो सक्रिय पार्ट का निष्क्रिय पार्ट अपने आप क्लियर हो गया। जैसे आई वांट समवन टू टेक फोटोग्राफ, मैं चाहता हूं किसी को जो फोटोग्राफ ले, तो मैं फोटोग्राफ लेना चाहता हूं किसी के द्वारा, तो मैं क्या चाहता हूं, फोटोग्राफ ले ले कोई मेरा। सो यहां पर पैसिव फॉर्म में क्या हो गया, आई वांट फोटोग्राफ टू बी टेकन, कि मैं फोटोग्राफ ले ले ये चाहता हूं, कोई भी ले ले, बाय समवन, दे या नहीं दे उसका इंपॉर्टेंस नहीं है यहां पर। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई लाइक पीपल टू रेस्पेक्ट मी, आई लाइक पीपल टू रेस्पेक्ट मी, मैं लोगों को पसंद करता हूं टू रेस्पेक्ट मी, इसलिए क्योंकि वो मुझे पसंद करे, टू रेस्पेक्ट मुझे सम्मान दे। सो आई लाइक टू बी रेस्पेक्टेड, तो मैं पैसिव का फॉर्म क्या हो गया, आई लाइक टू बी रेस्पेक्टेड, मैं रेस्पेक्टेड होना चाहता हूं। बात समझ में, लोगों के सामने मैं रेस्पेक्टेड होना चाहता हूं। आई लाइक पीपल टू रेस्पेक्ट मी, मैं ये ना चाहता हूं कि मुझे लोग रिस्पेक्ट दें। सो आई लाइक टू बी रेस्पेक्टेड, पैसिव फॉर्म हो गया, तुरंत उसका निकल गया क्लियर। अब बाय द पीपल आपको लिखने की जरूरत है या नहीं, कोई जरूरी नहीं है। दे हैव टू सी इट टू बिलीव इट, सब्जेक्ट देखिए, दे हैव टू सी
इट, टू बिलीव इट, थोड़ा फॉर्म चेंज कर दी अनफैशन में, तो यहां क्या हो जाएगा, इट हैज टू बी सीन, इट हैज टू बी सीन टू बी बिलीव्ड, इट हैज टू बी सीन, क्योंकि इट ऑब्जेक्ट है, इट चला गया उधर से, और इट के साथ तो हैव नहीं रहेगा, हैज हो गया, तो यहां हैव परफेक्ट में है, तो यहां पर परफेक्ट में क्या हो जाता है, बिन लग जाता है अपने आप में, इट हैज टू बी, यहां पर क्या हो गया, जो यानी उसको हम लोग भी थर्ड में ले जाते हैं ना, तो क्या हो जाता है वहां सी सीन हो गया, इट हैज टू बी सीन, टू सी था तो टू बी, टू इंफिनिटिव में क्या होता है, टू बी हम लोग लगा देते हैं, और सी किस में चला गया, V1 V2 V3, तो यहां इसलिए चला गया, इट हैज टू बी सीन टू बी बिलीव्ड, दो दो भर यहां, टू सी टू बिलीव, ध्यान में रखिएगा, तो इसीलिए यहां फिर घबराने की जरूरत नहीं है, टू सी और टू बिलीव दो जोड़ दिया गया चला के से, इसलिए इट को यहां ले लीजिए, इट हैज टू बी सीन, इट हैज टू बी सीन एंड टू बी बिलीव्ड, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इट हैज टू बी सीन टू बी बिलीव्ड बन गया अपने आप। तो कोई कंफ्यूजन, इसको इस तरीके का स्ट्रक्चर इसको आप कॉपी में नोट कर ले, मैंने पहले ही बता दिया कि कुछ मिसलेनियस फॉर्म्स आते हैं ऐसे एक्टिव पैसिव के, जिसको आपको सीख लेना पड़ेगा, उसका रीजन मैं आपको बताते जा रहा हूं क्यों। तो यहां उसका फॉर्म का जो रूल था वो मैंने आपको बता दिया। अब एक और चले आगे, देखिए एक स्ट्रक्चर आप और ले लिया, जैसे मानिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ इंपेरेटिव पार्ट होता है वाक्य का, सेंटेंस के मुताबिक कुछ इंपेरेटिव ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे बोलते हैं डू दिस वर्क, डोंट जंप, सिट डाउन, छोटे छोटे कुछ वर्क ऐसे आ जाता है सामने, ओपन द डोर, ओबे योर एल्डर्स, कुछ इस तरह का बात आ जाता है शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन वो ऐसा होता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में है, यानी उसमें जहां से ऐसा लगे कि एक्सप्रेसिंग ऑर्डर और कमांड, ये दो चीज सामने क्लियर हो जाता है वहां पर, तो उसको आप ध्यान से पहले वहां हम कैसे बदलेंगे, देखिए जब इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड का बोध हो तो वहां जो एक्टिव वर्ब को पैसिव में बदलने के लिए, जब हम एक्टिव जो वर्ब है उसको पैसिव में जब चेंज करेंगे, वहां कैसे करेंगे, इसमें लेट से शुरू करते हैं, वहां किससे शुरू करते हैं, लेट लगाकर, लेट को शुरू में देते हैं, लेट से शुरू करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद फिर बी प्लस भी थर्ड लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद बी प्लस भी थर्ड लगा देते हैं, इसको याद करके रखिएगा। जैसे ध्यान दें, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क इंपेरेटिव पार्ट है बाकी का। अब यहां देखिए डू दिस वर्क, दिस वर्क डू वर्ब है, उसके पहले सब्जेक्ट कुछ भी हो, नहीं मिल रहा है आपको, छोड़ दीजिए, लेट ऑब्जेक्ट को ले आइए पैसिव सब्जेक्ट के रूप में, लेट दिस वर्क, डू है तो डू को क्या करेंगे, वहां पर क्या लगाने के कहा गया है, बी प्लस भी थर्ड, तो लेट दिस वर्क बी डन, लेट दिस वर्क बी डन, डू डिड डन भी थर्ड, हमेशा पैसिव में क्या होता है, भी थर्ड, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। दूसरा एग्जांपल लीजिए, ओपन द डोर, ओपन द डोर, फिर द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड, क्लियर हुआ। एक एग्जांपल और लीजिए, मतलब नेगेटिव कमांड में लीजिए, डोंट प्लक फ्लावर्स, फूल को मत तोड़िए, नेगेटिव कमांड है, डोंट प्लक फ्लावर्स, तो लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड, लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड, सेम चीज है, सिर्फ नॉट को लगा देना है। जैसे डोंट टच दिस वायर, इस तार को मत छुइए, डोंट टच दिस वायर, लेट दिस वायर not be touched, not be touched, let this wire not be touched, क्लियर हुआ। इतना सारा एग्जांपल मैंने बता दिया। एक और देखिए, गिव द ऑर्डर, छोटा सा, गिव द ऑर्डर, लेट द ऑर्डर बी गिवन, कैजुअली बन गया, क्लियर रहेगा इसको। चलिए ये भी हो गया। एक और आज की क्लास में, इसलिए मैं देखिए 2-3 से ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं दे रहा हूं आप लोगों को,
क्योंकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए, आप इसको प्रैक्टिस में डालो। पीछे के जितने भी मेरे एक्टिव पैसिव का क्लास है उसको आप ध्यान से देखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। एक और स्ट्रक्चर इंपेरेटिव सेंटेंस में ही यहां कुछ होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में ही है, मगर यहां थोड़ा सा टोन अलग होता है। जैसे वहां एडवाइस का क्रम सामने आ जाता है, लग रहा है कि कोई किसी को एडवाइस दे रहा है। जब इंपेरेटिव सेंटेंस में से अगर हम देखिए उसमें ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस में या उस सेंटेंस से ऐसा व्यक्त हो जैसे कोई किसी को एडवाइस दे रहा है, यानी सलाह दे रहा है, तो पैसिव फॉर्म को लेट से तो शुरू करते ही है और उसके बाद वाक्य में हम लोग शुड का एक प्रयोग कर देते। शुड, तो शुड मतलब चाहिए, क्योंकि एडवाइस है तो करना चाहिए, इसलिए शुड का प्रयोग करते, बाकी वही चीज रहेगा। चलिए आगे चलते, देखिए जैसे लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करो, एडवाइस है, तो योर कंट्री शुड बी लव्ड, ऐसे भी हम लोग बनाते हैं। यहां क्या होता है कि जैसे एडवाइस का क्रम आ गया ना, तो लेट से जैसे शुरू कर रहे थे, इंपेरेटिव था, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लेट का प्रयोग नहीं करते और उसके बदले में शुड लगा देते हैं, क्योंकि चलो अब देश की, हम लोग देश को प्यार करें, ऐसा बात नहीं, देश को प्यार करना चाहिए, क्योंकि एक्टिव में क्या रहता है, लव योर कंट्री, देश से प्यार करो, तो यहां क्या चलो देश से प्यार करें, ऐसा नहीं होता है, इसलिए यहां लेट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर क्या करते हैं, पैसिव फॉर्म में कंट्री को आगे ले आते हैं, योर कंट्री शुड बी लव्ड, यानी तुम्हारे देश को प्यार मोहब्बत मिलना चाहिए, देश से प्यार करो यानी प्यार तुम्हारे देश को मिलना चाहिए, चाहिए, ये हो गया नैतिकता की बात, यानी एडवाइस से जुड़कर आ जाती है। एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे हेल्प द पुअर, ओबे योर एल्डर्स, अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं तो चलो अब बड़ों को आज्ञा का पालन करें, ऐसा नहीं होता है, बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए या गरीबों का मदद करना चाहिए, तो ऐसा फॉर्म आना चाहिए, इसीलिए यहां पर लेट का प्रयोग नहीं होता है बल्कि शुड लगा देते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। इंपेरेटिव का ही पार्ट है, मगर यहां एडवाइस का टोन जहां मिलेगा वहां लेट के बदले में लेट हटा देते हैं और वहां शुड का प्रयोग होता है, शुड को हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे लव योर कंट्री में बोलो ना, हेल्प द पुअर, तो क्या होगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर पैसिव फॉर्म में आ गया, द पुअर ऑब्जेक्ट में, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ओबे योर एल्डर्स, एल्डर्स शुड बी ओबेड, ऐसा ही फॉर्म होना चाहिए, क्लियर है। अगर मानिए एक नेगेटिव लेते हैं वाक्य में, डोंट इंसल्ट द वीक, कमजोरों को इंसल्ट मत करो, डोंट इंसल्ट द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड, आया समझ में, क्लियर हुआ। तो देखिए ये तीन फॉर्म जो अभी मैंने यहां बताया स्ट्रक्चर के क्रम में, इसको आप ध्यान से रखेंगे, मतलब देखेंगे और इसको क्रमबद्ध रूप से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका एक्टिव पैसिव मजबूत हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में, तब तक के लिए चलते चलते फिर से मैं आपको याद दिला दूं, देखिए ये लंबा एक क्लास चल रहा है एक्टिव पैसिव का, लगातार कई क्लास मैं ले रहा हूं आप ही लोगों के लिए कि आप लोग इसके ऊपर पुख्ता आपका प्रैक्टिस अच्छे से जम जाए, चूंकि आपसे मतलब आपके सिलेबस से भी है बात है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार-बार प्रैक्टिस करो, जो नहीं बनेगा उसको यहाँ कमेंट बॉक्स में डालो ताकि मैं ऐसे देखूं, समझूं, फिर आपको बता दूं। और जितना जल्द हो आप लोग भाई मेरे साथ लाइव में जुड़ने की कोशिश करो, मैं यही आग्रह करूंगा आप लोगों से। अगर आप लोग कोई भी मेरा वीडियो को देख रहे हो और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप जरूर मेरे साथ लाइव में जुड़े, ज्यादा से ज्यादा जो है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, सी यू, थैंक यू।